नमस्कार। मैं अभी संदलपुर गांव में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये भीड़ है, ये भीड़ किसको देखने के लिए आप समझ भी रहे होंगे। हमारे बीच मौजूद है नेहा जी, जो बिहार न्यायिक क्षेत्र में, जुडिशियल क्षेत्र में वो जज बनी है, और उनके बनते ही आप देख सकते हैं पहले बार इस गांव में आई है। किस उत्साह देखा जा रहा है, किस तरीका से उनके परिवार वाले लोग स्वागत कर रहे हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं। और सबसे पहले नेहा जी का स्वागत करेंगे। नेहा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ सवाल है आपसे करना कि आप न्यायिक क्षेत्र में गई, तो आपको इस ये न्यायिक क्षेत्र में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्यों आपने सेलेक्ट किया अपने इसको कि न्यायिक क्षेत्र में हमको आगे जाना चाहिए? सबसे पहले तो मेरे घर वालों से मुझे ये प्रेरणा मिली है। बचपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे न्याय के बारे में बताया और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, और इसीलिए मैंने लॉ का क्षेत्र चुना। और वहाँ कॉलेज में जाने के बाद मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे क्लासमेट्स, सारे लोगों ने मुझे काफ़ी प्रेरित किया कि मैं इस क्षेत्र में जाऊँ। और विशेष कर मेरे मामा जी और मेरे नाना नानी और दादा दादी इसमें मतलब बहुत मोटिवेट किया है मुझे इस पूरे जर्नी में। और अगर मैं आज सक्सेसफुल हूँ तो उन लोगों के आशीर्वाद की वजह से हूँ। जी, हमारा दूसरा सवाल है आपसे कि आपको प्रेरणा घर से मिली और आपने इस लक्ष्य को पूरा किया। इसके लिए हमारा चैनल और हमारे टीम के लोग धन्यवाद भी देता है। और हमारा दूसरा सवाल है, इस पड़ाव में जब आप शुरुआत की तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, इसको आपने कैसे फेस किया और इसको कैसे आप आगे बढ़ते चले गए? जी, जब मैंने 2 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, जब मैंने कॉलेज से पास आउट किया तो उसके 1 हफ्ते में ये नोटिफिकेशन आया था। और सारे स्टूडेंट्स की तरह मुझ पे भी बहुत प्रेशर था इसका, जो कि होता ही है पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बच्चों पर। बट मेरे साथ मेरा भाई था, जो मेरा दोस्त भी था, तो उसके साथ मैं शेयर करते गई सारी चीज़ें। और जब जब मैं कमज़ोर पड़ी, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और बस ऐसा ही नहीं है कि मोटिवेट किया, जब जब मैं बहुत प्राउड फील करती थी या घमंड थोड़ा भी आता था, तो उसने मुझे बहुत ऐसा किया कि मैं बिल्कुल वहीं रहूं जहां मेरी जगह है। बिल्कुल मुझे ना ऊपर उड़ने दिया, ना मुझे वीक फील करने दिया। तो उसका बहुत सहारा रहा, जिसके वजह से ये 2 साल की जर्नी बहुत आसानी से कट गई। जर्नी आपका रहा और हम लोग आप जज भी बन गई हैं। तो जज बनने के बाद आप काफ़ी संघर्ष करके बनी होंगी, ये तो सभी को लगता भी है और लग भी रहा होगा। और आप इसके लिए और श्रेय किसको मानते हैं? क्योंकि आप कॉलेज में पढ़े हैं, कॉलेज का नाम बताते हुए मतलब और आपको किन किन लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जो यहाँ तक आप पहुँच पाए? जी, सबसे पहले तो मैं आज जो भी हूँ वो मेरे कॉलेज की वजह से है, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो ये क्लैट करने के बाद मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे। और बाकी मेरा जो संघर्ष था वो तो था, बट मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा की जो जर्नी रही है वो भी काफ़ी संघर्षपूर्ण रही है। और मेरी मम्मी और मेरे पापा ही मेरे आइडियल हैं। तो इसके अलावा मेरे एक टीचर है राजेश सर, जो पटना में है, तो उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया मुझे इंटरव्यू के टाइम पे। मेंस तक तो मैंने सेल्फ स्टडी करके निकाला था, बट इंटरव्यू में मॉक के लिए मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे। तो उनका बहुत योगदान रहा मेरे जर्नी में, और मेरे भाई का, मेरे पूरे परिवार का, दादा दादी और नाना नानी, सारे लोगों का संघर्ष है ये। और ये मेरे अकेले का सक्सेस नहीं है, उनका भी है, सारे गाँव का भी है। जिस तरीके से आज ये भीड़ उमड़ी है, तो सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ। चलिए, आपके गांव के लोगों का भी इसमें सहयोग है, आपके कहीं ना कहीं फैमिली वालों का भी बहुत कॉपरेशन रहा, गुरुजी ने भी आपको बहुत कॉपरेट किया। अब आप जज बन गई, न्यायिक प्रक्रिया अब से चालू होने वाला, अब पहला बार आए हैं। अब जब यहाँ से आप जाएंगे तो न्यायिक प्रक्रिया में जाने के बाद चूंकि वहाँ लॉफुल बातें होंगी, तो वहाँ आप कैसे अपने आप को सही और गलत में डिसीजन देने में आपका प्रथम क्या रहेगा, किस तरीका का डिसीजन? क्योंकि वहाँ तो फैक्ट की बातें होंगी, आप कैसे उसको जज कर पाएंगे? मैं समझती हूँ कि मैंने 5 साल का बीएलएलबी किया है, तो कॉलेज के माहौल ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। और घर वाले लोगों की वजह से मुझे सही और गलत की समझ हुई है, जो कि लॉ में सबसे ज़रूरी है। लॉ यही है कि क्या सही है और क्या गलत है। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जितना मेरे बस में हो मैं लोगों तक न्याय को पहुँचाऊँ,
क्योंकि एक्सेस टू जस्टिस सबसे पहला मोटो है लॉ का। तो मेरा भी यही प्रयास रहेगा वहाँ जाने के बाद। चलिए, आशा भी करेंगे और लोग भी इसी आशा के साथ विश्वास भी करेंगे कि आपके हाथों से सही डिसीजन हो और सही कलम चले। अब एक छोटा सा मैसेज, चूंकि आप एक महिला होके इससे अच्छे मुकाम पर पहुंचे, तो आप अपने जैसा जो तैयारी कर रहे हैं या जो लोग आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसके लिए आप क्या प्रेरणा दे सकते हैं, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरे जर्नी में मैंने ये फील किया कि दो की चीज़ें हैं जो सफलता हासिल करने में काफ़ी ज़रूरी है। पहला, खुद पे कॉन्फिडेंस होना कि मुझसे ये हो जाएगा, और दूसरा कि फेथ होना कि हमारे ऊपर भी एक पावर है जो हमें ये करने में बहुत मदद करेंगे। तो और लोगों का आशीर्वाद, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और होप और फेथ भी बहुत ज़रूरी है। बाकी मेहनत तो बिल्कुल वो तो करना ही पड़ता है। हाँ जी। और महिलाओं के लिए खासकर ये है कि महिलाएं तो आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मेरा यही संदेश है कि जैसे मतलब महिलाएं किसी से कम नहीं है, और अगर वो कुछ ठान लें तो फिर वो कर सकती है, ज़रूर कर सकती है। और मैं एक एग्जाम्पल हूँ, तो यही बात है कि वो सब कुछ कर सकती है। चलिए, नेहा जी का कहना बहुत अच्छा है कि महिलाएं अगर कुछ ठान ले तो वो सब चीज बदल सकती है, और खुद के ऊपर बिलीव और विश्वास होना ये व्यक्ति को बहुत बूस्ट करता है। इन्होंने अच्छा ये कहा है। और एक छोटा सा परिचय आप दें, कैसा गांव था आपका, और गांव में बहुत सारे लोग आपको मिल रहे हैं, परिवार के लोग भी बधाइयाँ दे रहे हैं, कैसा लग रहा है उन लोगों को? एक छोटा सा आप ब्रीफ कर दें। जी, आपका गांव का ये क्या तो भौगोलिक आपको दृश्य? मेरे पीछे की भीड़ देखकर ही पता चल रही है कि इन लोगों को कैसा लग रहा है, और इन लोगों के बिना मेरी सफलता बेमायने हो जाएगी। तो इन्हीं लोगों के आशीर्वाद के वजह से मैं हूँ जो हूँ। और मेरा गांव बचपन से मुझे याद है कि मतलब गांव तो हमारा काफ़ी अच्छा था, और मतलब यहाँ के ही संस्कार हैं जो मुझे काफ़ी आगे तक ले गए। कुछ बातें जो हमेशा याद रहती हैं, और बचपन में यहाँ बिताया हुआ समय काफ़ी याद रहता है। तो मैं यही मेरी यही आशा है कि यहाँ से और भी बच्चे निकले और ऐसे ही गांव और जिले का नाम रोशन करें। चलिए, ये थी हमारे साथ नेहा जी, जिसने कहा कि वह प्रेरणा भी दी है कि इस गांव का नाम रोशन भी होगा। मुंगेर की बेटियां अगर इस तरीका से सक्सेसफुल होती है तो बल्कि परिवार नहीं, इस जिला का और नाम ऊंचा होता है। इसके लिए भी मैसेज इन्होंने दी। आइए इनके पिताजी और माताजी से भी कुछ बात करना चाहेंगे कि उनका क्या सक्सेसफुल में कितना योगदान रहा और कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी ग्रामीण भाई बहनों बुजुर्गों का ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने आशीर्वचनों से मेरी बच्ची को, बेटी को आशीष देने यहाँ तक आए, अपना समय निकाल के। मेरा आभार है सभी लोगों के प्रति। जहाँ तक इसके सफलता का है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा योगदान इसके खुद के मेहनत का है। बाकी हम लोगों ने अपने परिवार का जो भी संस्कार था, जो हमें अपने माता पिता से मिला, वो आपने देने का काम किया है। बस मैंने इन्हें ट्रांसफर किया है। कैसा फील कर रहे हैं? आपके सामने आपकी बेटी जज बनी है और एक न्यायिक प्रक्रिया में बहुत सर्वोच्च स्थान पर पहुंची है, तो पिताजी को गर्व तो हो रहा होगा। मैं शुरू से इसके लिए बहुत आशान्वित था। मेरा पूरा से मैं कभी भी इसे आज तक नहीं बोला कि तुमको ये करना है, ये पढ़ना है, क्यों नहीं। इसकी मम्मी हम जब भी मिलते थे तो उनका शिकायत रहता था, ऐसे सोती है, ये करती है। लेकिन मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी इसको ये नहीं बताया कि तुम क्या करो, कैसे पढ़ो, क्योंकि हमें इसके क्वालिटी का, इसके जज्बा का पता था। तो इसलिए हम पूरा आशान्वित थे कि ये जिस क्षेत्र में भी रहेगी वो अपना मुकाम हासिल करेगी, और हमारे साथ साथ हमारे समाज का, गांव का, मुंगेर का, बिहार का नाम रोशन करेगी। ये इसका मेरे समझ से अभी पहला पड़ाव है। मेरा उम्मीद है कि अभी इसके लिए बहुत कुछ करना है। अब सुनते हैं उनकी माताजी से, उनका क्या कहना है इस विषय में, क्योंकि उनका ज्यादा रोल होगा। तो बात करते हैं हम। आपकी बेटी जज बनी है, कैसा फील कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। लग रहा है जिंदगी भर का संघर्ष जो है उसका फल मिला,
और मेरे ससुर जी जो खुद कृषि वैज्ञानिक थे, उनसे मैं हमेशा प्रेरणा लेती थी। वो हमेशा पढ़ने के लिए बढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे और हमेशा चाहते थे कि महिलाएं उच्च पदों पे जाए। उनके बोलते थे वो कि हमेशा ऊंचा सपना देखना चाहिए। तो उनके ही मार्गदर्शन पे मैंने इन लोगों को भी शिक्षा दी कि आपके दादाजी का जो था बहुत ही ऊंचा सपना देखते थे। वो सभी लोगों को चाहते थे कि कोई ना कोई न्याय के क्षेत्र में आए, पर हम लोग न्याय के क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए। पर मैंने सोचा कि बेटी ही कम से कम उस क्षेत्र में जाए ताकि उनका भी अच्छा, किस तरीका का माहौल आप अरेंज करती थी ताकि मेरी बेटी आगे बढ़े पढ़े? आपका क्या कॉपरेशन हुआ करता था? मैं और मेरी बेटी दोनों एक्चुअली एक फ्रेंड की तरह ही हम लोग रहते थे। वो कुछ मुझे सिखाती थी, मैं कुछ उसे सिखाती थी। मेरा कुछ साइंस का सब्जेक्ट मैं उसे बताती थी, वो अपना अनुभव बताती थी। वो नए ज़माने की टेक्नोलॉजी वगैरह मुझे सिखाती रहती थी। तो मैं हमेशा उसको मोटिवेट करती थी और उसने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया। उसके कारण मैंने भी कुछ मुकाम हासिल की और फाइनली ये भी। और ये इसका एक खूबी था कि इसे कोई भी चीज़ एक बार ही सिखाना पड़ता था, दोबारा मुझे कोई मेहनत नहीं करना पड़ता था। ये चीज़ इसका बहुत अच्छा ये लगता गॉड था। गिफ्टेड और दूसरी चीज़ थी कि ये बहुत इत्मीनान रहती थी, जिसके कारण मुझे लगता था कि ये मिस कर जाएगी तो इंटरव्यू तो इसका पक्का है। चलिए, तो ये आपके मुझे सामने भरोसा में था। जज बनी है तो बहुत आप खुश हैं। कैसा बहुत फील कर खुश, रही है? बहुत अच्छा लग रहा है भगवान और सभी बुजुर्गों का, बड़े लोगों का, गांव के लोगों का, सभी का आशीर्वाद है। सभी लोग मुझे हमेशा आशीर्वाद भी देते रहे हैं हमेशा। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और बेटियों को मुंगेर में एज ए माँ होने के नाते, यहाँ की माँ मैं होने चाहती हूँ कि मुंगेर में काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ की बेटियाँ काफ़ी बोल्ड भी है। मुझे लगता है कि बहुत सी लड़कियाँ पुलिस में, न्यायिक सेवा में, प्रशासनिक सेवा में, बहुत क्षेत्र में आगे आ भी रही है। आगे 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 बढ़ने को प्रेरित भी दिखती हैं बहुत लड़कियाँ। यहाँ महिला साक्षरता भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ की बेटियाँ बहुत अच्छा करेगी। ये उनकी माताजी थी और इनका भी मानना था कि एक सकारात्मक सोच जो है व्यक्ति को कहाँ ले जाता था। इस तरीका से माँ बेटी ने एक दूसरे को कॉपरेशन दिया और आज सफलता के मुकाम पे है। और हम उनके किसी फैमिली मेंबर से, उनके भाई है, उनसे भी बात करेंगे। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। और कितना हमको अच्छा तो लगा? पहले से यकीन था ये कर लेगी। हम तो इसको यही बोलते थे बस, क्या बात है। तुम अपने फोकस रहो, तुम कर लोगे। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि ये इतने बड़े मुकाम पर पहुंची है, इसके लिए क्या क्या वो अपने आप को इस तरीके से तैयार करे, या फिर क्या फोकस रहना बस यही एक मेन गोल रहता है, बाकी तो हो जाता है जैसे चाहिएगा वैसे हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? शुभम। ये शुभम जी का कहना है कि फोकस रहना चाहिए अपने कामों पर, सफलता मिलती है। और हम लोग फुआ जी से बात करते हैं। आप थोड़ा आगे। अच्छा, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, इसीलिए परिवार में इसका क्रेज है। चलिए, हाँ, चलिए हम बात करते हैं फुआ जी से। नेहा जी के फुआ जी है। क्या नाम हुआ आपका? रूपम कुमारी। कैसा फील कर रही हैं? बस हमको विश्वास था कि मेरी भतीजी जरूर अच्छे मुकाम पे पहुंचेगी। अच्छा। ये हम बच्चे से ही बहुत मेहनती रही है और बहुत मेहनत से पढ़ी है। आज ये सफलता हाँ, पाई है, कितना खुश है? बहुत खुश है। हमको एकदम विश्वास था, पूरा विश्वास था कि ये आप बनेगी। बोले एलएलबी में है आप, तो हम तो वकील हैं, एलएलबी में जज बनी है। हाँ, तो हमसे तो आगे बढ़ना ही चाहिए था ना भतीजी को। तो और मेरे दादा दादी बुआ जी का भी कहना है कि अच्छा लग रहा है कि अच्छे जगह पर पहुंची है। और इनके दादा दादी भी है यहाँ पर मौजूद। दादाजी से हम बात करेंगे। कैसा फील कर रहे हैं? नेहा को मैं बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहूँगा कि ये उसका ये अंतिम मुकाम नहीं है। प्रगति के राजकीय पथ पे हमेशा लगातार अग्रसर हो। और ये नेहा के परिवार का ही सवाल नहीं है। मैं अपनी ओर से और अपने संगठन की ओर से देश विदेश से बधाइयाँ आ रही हैं। चूँकि मैं नेहा का दादा भी हूँ, नेहा के पिताजी का मैं मामा हूँ। और हमारे कई संगठन हैं। ऑल इंडिया यादव महासभा के सारे राष्ट्रीय महासचिव, परमवीर चक्र विजेता
योगेंद्र यादव साहब ने मुझे, जब मैं अपने फेसबुक पे और ग्रुप्स पे डाला तो उनकी भी बधाई मुझे मिली है। और मैं समझता हूँ कि पूरे मुंगेर प्रमंडल में जिस समाज से, जिस परिवेश से चलकर इस मुकाम को हासिल किया है, ये प्रथम हमारे समाज की बेटी है। और पूरे बिहार में सारे लोगों ने बधाइयाँ दी हैं। और मेरा अंतिम ये शब्द होगा नेहा के लिए, अपनी पोती के लिए, फिर मैं दोहराता हूँ कि ये उसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। मेरी शुभकामना है, देश की जो सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से बहुजनों को न्याय की एक उम्मीद होती है, और हम जिस परिवेश में, जिस समाज में हैं, बहुत कम ही लोग इस ऊंची मुकाम को हासिल करते हैं। मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है कि देश की सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जो संस्था है उसका हेड बने, यही मैं आशीर्वाद देता हूँ। क्या नाम हुआ? श्याम नंदन कुमार यादव, श्याम प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। जी, श्यामनंदन जी थे। इनका कहना था कि अभी ये मुकाम रुका नहीं है, ये मुकाम आगे तक जाए, ऐसा प्रेरणा करते देते हैं। आइए हम इनके बड़े पापा से बात करते हैं। बड़े पापा का क्या कहना है, क्या कहेंगे? जिस प्रकार बरसात की एक बूंद सीप के मुख में पड़ जाने से मोती बन जाता है, ठीक उसी प्रकार आज मेरी बेटिया पूरे समाज के लिए मोदी के काम किया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे, ताकि ईमानदारी ही एक ऐसा सीढ़ी है जो तुम्हारे आपके लक्ष्य को चाहे चीफ जस्टिस हो या राज्यपाल भी बना सकता है। इसी बात से हम बेटिया को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। चलिए, ये बड़े पापा थे। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे और भी परिवार के लोग हैं। ये चाचा जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई है। इतने हमारे फेसबुक इधर फोन पे बधाई हमारी बेटी को और हम लोगों को मिल रही है, उससे बहुत खुशी मिलती है। और अपनी बेटी से आगे भी उम्मीद करते हैं कि जिस क्षेत्र में है ये हमारे समाज से, हमारे परिवार से बहुत अच्छा लग रहा है, और इस क्षेत्र में और आगे जाए और आगे न्याय बढ़िया से करे। क्या नाम हुआ? राजीव। राजीव जी है, ये चाचा है। इनका कहना है कि आज जज बनी है तो ऊपर तक जाए और मुकाम हासिल करे, ये इनका मानना है। और निश्चित रूप से नेहा जी इस पर काम भी करेंगी। लास्ट कुछ सवाल है नेहा जी से करते हुए हम इस पैकअप करेंगे। आप थोड़ा सा इधर आएंगे कि अब तो जज बन गई हैं, क्योंकि चाचा और परिवार वालों ने आपसे कहा कि ये मुकाम नहीं है और ऊपर तक मुकाम जाना है। आप किस प्रकार से अपने आप को अब आगे ग्रो करेंगे? ये मेरा पहला प्रयास था और मैंने प्रथम प्रयास में ही जुडिशरी निकाला है, तो लोगों को मुझसे काफ़ी उम्मीदें हैं और मैं आशा करती हूँ कि इनके उम्मीदों पे खरी उतरूंगी और न्याय देने का काम करूंगी और मैं अपना काम बहुत ईमानदारी पूर्वक करूं, यही मेरी आगे का लक्ष्य है। चलिए, ये थी हमारे साथ नेहा जी। इन्होंने परिवार के साथ पहली बार जज बनने के साथ घर पहुंची। खुशी का माहौल आप देख सकते हैं, परिवार में सभी लोग खुश हैं और सब लोग बधाई दे रहे हैं। और हम लोग कोई परिवार के लोग हैं, फूफा जी है, फूफा जी से भी बात करेंगे। रोहित जी है, चाचा जी है, इनसे भी बात। क्या कहना चाहेंगे नेहा जी के बारे में? चलिए, पहले तो आपके माध्यम से पूरे संदलपुर निवासी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और कहा गया है हार्ड लेबर इज द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ग्लोरियस सफलता मिली है। नेहा को मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में और आगे बढ़े। जब ये घर आती थी तो इसको मैं प्रेरणादायक शब्द बोलता था, तुमको बहुत कुछ करना है लाइफ में। दूसरी बात है, कहा गया है पत्थर उछाल कर देखो आकाश में छेद होता है कि नहीं। ये तबीयत हाँ, ये विद्यार्थी के पास यदि किसी बिंदु के प्रति फोकस है
आत्मविश्वास है और कड़ी मेहनत यदि करेगा, मैंने अनुशासन के साथ निश्चित रूप से वो मुकाम पर पहुंच जाएगा। निश्चित रूप से अपना मुंगेर भी ये देहा जी को धन्यवाद देता है और ये कामना करता है कि और आगे इनकी सफलता मिले और न्यायिक क्षेत्र में इनका पहला कदम रहा है और इसमें आगे बढ़े और मुकाम हासिल करे। और ये मुंगेर की गौरवान्वित बात है। इन्होंने कहा कि मुंगेर के लिए गौरवपूर्ण बातें हैं कि एक न्यायिक क्षेत्र में इतने बड़े जगह पे आना, एक कितना कड़ी मेहनत और मेहनत को करके आना होता है, शायद नेहा जी ही बताए और आप लोगों ने सुना भी। ये फूफा जी अभी ने बताया, आशीर्वाद दिया और हम कहेंगे तुमने आज समाज को वो चीज दिया जो कि हम लोग कल्पना सिर्फ करते थे, सिर्फ कल्पना। तुमने मालिक बनने का काम किया, नौकर बनना कबूल नहीं किया और मालिक बन के तुम सुप्रीम कोर्ट तक जाओ और पूरे दुनिया को एक संदेश दो कि क्या होता है न्याय। न्याय किसी के इशारे पर चलता नहीं है। इसलिए बेटा तुम सही कदम किया, तुमने मालिक बनने का काम किया, इसीलिए कि तुम न्याय करेगा। तुम नौकर बन जाता तो किसी की उंगली पर नाचता। हम बहुत खुश हैं और एक संदेश तुमको देना चाहेंगे कि हर आदमी काम करता है, तुमको काम नहीं करना है, तुमको अपने प्रतिभा का पूर्ण रूप से निखार लाना है। मजबूती के साथ तुमको ये प्रस्तुत करना है कि हर व्यक्ति काम करता है लेकिन हम अपने शक्ति का प्रयोग करेंगे। ईमानदारी से तुम अपने शक्ति का प्रयोग करना और हम तुमको यह पेन दे रहे हैं, किस लिए? तुमको इसी से न्याय करना है। पहला देख लीजिए भाई, पेन गिफ्ट में दे रहे हैं। अपना मुंगेर भी ये देहा जी को धन्यवाद देता है और ये कामना करता है कि और आगे इनकी सफलता मिले और न्यायिक क्षेत्र में इनका पहला कदम रहा है और इसमें आगे बढ़े और मुकाम हासिल करे। और ये मुंगेर की गौरवान्वित बात है। इन्होंने कहा कि मुंगेर के लिए गौरवपूर्ण बातें हैं कि एक न्यायिक क्षेत्र में इतने बड़े जगह पे आना, एक कितना कड़ी मेहनत और मेहनत को करके आना होता है, शायद नेहा जी ही बताए और आप लोगों ने सुना भी। तो इसी प्रकार हम लोग इस चीज को जानकारी देने के लिए आए और नेहा जी के बातों को आपने सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नमस्ते।